आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन से टाइप का ट्रेट ऐसा होगा जो कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है। यानी कुल मिला के पूछ ये रहा है कि इनमें से किस टाइप के ट्रेट्स मदर से सन में पास ऑन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं और ये तो हम जानते हैं कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें कई कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं ये डिसऑर्डर्स किसी एक पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट आने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। यानी एक डिफेक्टिव जीन जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन हुई वो प्रोजेनी में इस तरह का डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन मदर से सन में पास ऑन होने का या ये क्रिस क्रॉस टाइप का जो इनहेरिटेंस है ऐसा हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस में देखते हैं, जिसका हमारे पास कॉमन एग्जांपल हो जाता है हीमोफिलिया जैसी डिजीजेस। और हीमोफिलिया के अलावा कलर ब्लाइंडनेस जैसी भी कई डिजीजेस हैं जो मदर से सन में पास ऑन होती हैं। और देखा यही जाता है कि औरतों में तो बहुत कम देखने को मिलती है, फीमेल्स में इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं और मेल्स में ज़्यादा अपीयर होती हैं। अब इसका कारण क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म देखें तो हम जानते हैं हमारे पास में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और एक्स वाई टाइप में होता क्या है कि मेल में हमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक एक्स और एक वाई, जबकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है? जो फीमेल प्रोजेनी होगी, जो डॉटर होगी, वो मदर और फादर दोनों से एक एक एक्स क्रोमोसोम रिसीव करेगी। तो अगर फादर के वाई क्रोमोसोम में कोई दिक्कत है सपोज, तो डॉटर के अंदर तो वो दिक्कत आ ही नहीं सकती क्योंकि डॉटर को तो वाई क्रोमोसोम उससे मिला ही नहीं। और उसी तरह से अगर हम सन की बात करें तो सन अपने फादर से वाई क्रोमोसोम और अपनी मदर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव करेगा। तो सन के अंदर फादर और मदर दोनों में से अगर किसी को भी कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो वो आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की। अब रिसेसिव से हमारा क्या मतलब है? सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हीमोफिलिया का। किसी के फादर को सपोज यहाँ पे हीमोफिलिया था, तो सन की अगर बात करें, सन में तो ये हीमोफिलिया पास ऑन हो ही नहीं सकता क्योंकि सन फादर से वाई क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है। एक्स भले ही उसके पास डिफेक्टिव वाला था लेकिन फादर टू सन इसकी ट्रांसमिशन होगी ही नहीं क्योंकि वाई क्रोमोसोम आया है फादर से तो इसके पास। लेकिन वहीं अगर किसी मदर के एक्स क्रोमोसोम में हीमोफिलिया वाली जीन है तो ये मदर अपना ये डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम अपने डॉटर को भी पास ऑन कर सकती है और सन को भी पास ऑन कर सकती है क्योंकि दोनों को ही एक्स क्रोमोसोम ये पास ऑन करती है। और हम देखेंगे क्या कि सपोज डॉटर के पास फादर या मदर किसी से भी ये हीमोफिलिया वाला एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है इसीलिए भले ही डिफेक्टिव वाली जीन इस फीमेल के पास आ गई लेकिन दूसरा नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम तो है इसको सप्रेस करने के लिए, तो ये फीमेल इस डिजीज की कैरियर बन जाएगी। यानी डिफेक्टिव जीन इसके पास में है लेकिन खुद ये हीमोफिलिक नहीं होगी, हीमोफिलिया से अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम इसको हीमोफिलिया वाली जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता क्योंकि रिसेसिव है। वहीं अगर ये सन रिसीव कर लेता है अपनी मदर से हीमोफिलिया वाला एक्स क्रोमोसोम तो ये यहाँ पर हीमोफिलिया से तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही रिसेसिव है लेकिन रिसेसिव जीन की एक्सप्रेशन कब रुकती है? जब दूसरी नॉर्मल वाली जीन प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम अगर डिफेक्टिव आ गया, दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो मेल के पास होता ही नहीं है, दूसरा तो इसके पास वाई होता है। तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी मेल्स को अफेक्ट कर देते हैं, जबकि फीमेल के पास क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है नॉर्मल वाला, इसीलिए वो अफेक्टेड नहीं होती हैं आसानी से। तो यही रीजन है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की फीमेल्स कैरियर बन जाती हैं लेकिन खुद इससे अनअफेक्टेड रहती हैं। मगर भले ही खुद ये हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड ना हो, डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम को ये कैरी कर सकती हैं और अपने सन को पास ऑन कर सकती हैं जिससे कि वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह की क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें किन ट्रेट्स में देखने को मिलती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में, क्योंकि वाई लिंक्ड ट्रेट्स है तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है।
मदर वाई क्रोमोसोम तो सन को देती नहीं है, मदर के पास होता ही नहीं है। और उसी तरह से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट अगर होगा तो कैरियर फीमेल का होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है उसकी जीन अगर आपके पास में आ गई तो डोमिनेंट ट्रेट से तो आप अफेक्टेड हो गए ही हो गए। ऐसा नहीं है कि आप उसके कैरियर हो लेकिन खुद आपको वो डिजीज नहीं है। तो कैरियर फीमेल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता अगर ट्रेट डोमिनेंट होता। और उसी तरह से ऑटोजोमल ट्रेट की भी नहीं बात कर रहे, क्योंकि अगर ऑटोजोमल होगा तो पेरेंट्स और बच्चों का जेंडर मैटर नहीं करेगा। ऑटोजोमल ट्रेट तो किसी भी पेरेंट से किसी भी बच्चे में पास ऑन हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मदर से सन में पास ऑन होने की बात हो रही है इसलिए हम पहचान जाएंगे कि एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड ये कोई रिसेसिव ट्रेट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।